हेलो दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा दिल से नमस्कार, और मेरे सभी माताओं पिताओं को मेरा चरण स्पर्श दोस्तों। तो ये टाइम करीब दोस्तों सुबह का टाइम है, 9:45 का, और जस्ट बारिश का मौसम थोड़ी ऐसे बना हुआ था, तो अचानक से थोड़ी बारिश तो हुई है, होके अभी बंद हुई है। 2 दिन से हमारे यहाँ बारिश चल रही है। बारिश के चलते ही मेरे जो बर्तन है ना, थोड़े मतलब थोड़ी सी लेट से मंज रहे हैं, नहीं तो बहुत जल्दी इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मुझको लगता है कि शायद अभी बारिश दोबारा भी होने के चांस है। तो जैसे थोड़ी सी 10-15 मिनट के लिए बारिश रुकी थी, तो मैंने तो सोचा अपना जो मेरा ये बर्तनों का काम है ना, तो मैं अपने बर्तनों को ही फटाफट से निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर और कहीं दोस्तों फिर ऐसे सारा ही तो ये आंगन खुला है फिर। और ये अब पहले वाली गर्मी जैसी वाली बारिश तो रह नहीं रही, थोड़ी ठंड वाली बारिश है। अब अत्ते मौसम में चेंज होने लग रहा है, तो खुद की सेहत का भी खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि और वैसे भी अब बारिश के मौसम में ना तो दोस्तों अगर थोड़ी सी भी बारिश अगर मेरे सिर में लग जाती है ना, तो फिर मेरे तो कानों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और ये बस कोई पड़ोसन आई थी, शायद इसको कोई सामान चाहिए था मेरे से, तो बस वही उसके बारे में ही पूछ रही थी। तो फिर मैंने इसको बोला थोड़ी देर रुक जा, मैं अपने अपने बर्तन को फटाफट से निपटा लेती हूँ, या तो तू थोड़ी देर बैठ जा, या फिर थोड़ी देर में ही मेरे पास में आ जाए। तो वो बोल रही कि मैं बैठ ही जाती हूँ, तो वो अंदर से बैठी है। और मैं अपने जो बर्तन थे, मैं अपने बर्तनों को भी अपने फटाफट से मांज रही हूँ। तो बस जो पड़ोसन को चाहिए था वो मैंने उसको दे दिया, तो फ़िलहाल वो तो चली गई। अब बस मैं अंदर की दूसरा रूम मैंने अच्छे से सारा साफ़ सुथरा कर दिया। यही मेरा बिखरा पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे ये पारस सोया हुआ था, तो फिर मैं ऐसे बच्चे की ना नींद को मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा, एक बार उठ जाता है ना तो ये बस बहुत ज़्यादा तंग करता है। और फिर ऐसे ही बारिश का मौसम वैसे ही हो रहा है, ठंडा मौसम, फिर ये बाहर ही ज़्यादा घूमने की ज़्यादा जिद करता है। तो बस दोस्तों जो सुबह का 1 घंटा यानी कि 1-2 घंटे जो साफ़ सफाई वाले होते हैं ना, तो इसमें मैं बिना रुके बिना थके लगातार अपना काम यूँ ही करती रहती हूँ। बस ये कोई अगर ऐसे आ जाए तो बस ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट के साथ ही मैं उसके पास बैठती हूँ, ज़्यादा देर नहीं। अगर मुझे लगता है ना कोई ज़्यादा देर ही बैठेगा, तो बस फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ, और फ़िलहाल साथ के साथ फिर उनसे बातें भी करती रहती हूँ। और बस उसको तो बस जो आई थी पड़ोसन, उसको तो कुछ चीज़ चाहिए थी, तो फिर मैंने तो उसको साथ के साथ उसको जो चीज़ चाहिए थी वो दे के मैंने उसको साथ के साथ उसको भेज दिया। और बस अभी पारस को मैंने दूसरे रूम में लिटा दिया, और मैं इस रूम की अभी बेडशीट चेंज करनी नहीं थी, क्योंकि कल ही मैंने चेंज की थी। बस इसको ऐसी अच्छी तरह से झाड़ के और इसको मैं बिछा दूँगी। और ये देखो दोस्तों कलर किस तरह का हुआ है, ये ना एक भी रंग है ना, जो एक भी कलर यानी कि पेंट हुआ है, जो ये कली हुई है, एक भी मेरे पसंद का बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने बोला कुछ, मिस्त्री ने करा कुछ, यानी कि सारा मेरी समझ से ही बाहर हुआ। और बस फिर मैंने तो अपना मन इसीलिए मार लिया कि बस ये सोच लिया कि हर साल चलो कोई बात नहीं, कलर कई बार अगर चेंज भी हो जाते हैं ना तो कोई बात नहीं। इस रंग से ना कमरे में काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा। मैंने बोला था कि बिल्कुल ही लाइट पिंक कलर होना चाहिए या फिर वाइट होना चाहिए। इस तरह के मेरे को लाइट से कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस ये ना थोड़ा जैसे बाबा, यानी जैसे ये बाबे होते हैं ना, बाबा थोड़ा बाबा से कलर वैसा भगवाना बाणा उस तरह का थोड़ा ये कलर है। बस अब तो बस मजबूरी में बस 1 साल तो इसका बस देखना ही पड़ेगा। अगले साल में इसको जहाँ तक हो सके मैं इस कलर को चेंज करवाऊँगी। तो बस सारी मैंने अच्छे से बेडशीट को झाड़ के फिर अच्छे से मैं इसको झाड़ू लगा दूँगी, और फिर साथ के साथ पोछा लगा दूँगी। जब बारिश हो रही थी सुबह के टाइम में, तो दूसरे रूम की तो मैंने तभी अंदर ही अंदर बैठ के सारी साफ़ सफाई कर ली थी। बस यही मेरा रूम रहता था, तो इस रूम की भी अच्छे से झाड़ू लगा के फिर साथ के साथ मैं पोछा लगा दूँगी।
और झाड़ू लगा दी थी। बस आप फटाफट से बस इसी खड़े पोचे से ही अच्छी तरह से पोछा लगा रही हूँ। और जब दोस्तों कभी मुझे ज़्यादा जल्दी होती है ना, तब मैं इसके साथ ऐसे पोछा लगाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं बैठ के भी पोछा लगाना ज़्यादा ठीक रहता भी, जिससे थोड़ी मेरी ये हेल्दी शरीर है ये भी थोड़ा कम हो जाए वज़न। पर काम भी इतना करते हैं फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों, कितनी कोशिश करते हैं फिर भी थोड़ा ऐसे शरीर यानी कि मोटापा थोड़ा कम ही नहीं होता। तो बस कहते हैं ना, किसी किसी के तो बस सूखी रोटी भी लगती है, तो बस ऐसे ही फटाफट से अपने जो मेरे बर्तनों का पानी ये भी सारा सूख गया था। और इतनी ठंडक महसूस हो रही थी ना आज, तो जैसे लग रहा था जैसी ठंडी आ गई है, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए, ठंडो जैसा ही दिन आ गया। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है ना, तो बारिश की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सब अच्छे से वहाँ पे सजा दूँगी, क्योंकि सारा पानी इसका जितना भी है फिर सारा सूख जाता है ना, तभी मैं ले जाऊँगी अंदर, इनको ले जाती हूँ। अब इतना सारा मेरा अंदर का जो काम था यानी कि रूम का, वो सारा मैंने निपटा लिया। इतना इनका बर्तनों का पानी भी सारा सूख गया। और ये दोस्तों बस फ्री होके बैठी थी, कुछ काम यानी कि सारा ही था मेरा निपटी गया था। और पारस इस टाइम दीपांशी भी स्कूल से आ चुकी है, ये 1:30 बजे के करीब का टाइम होगा। तो बस ये मेरे कुछ कपड़े पड़े थे तय करने के, तो बस उनको तय कर रही हूँ, क्योंकि फ्री टाइम में भी मैं कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती हूँ। क्योंकि दिन में अगर सो जाती हूँ ना दोस्तों, तो फिर सुबह के टाइम में बिल्कुल जल्दी से उठा ही नहीं जाता, उठना तो पड़ता ही है। फिर ये वो वाली बात नहीं होती जो रात को टाइम से सो जाते हैं ना, और सुबह के टाइम में फिर शरीर अच्छे से चुस्त सा उठता है, वो नहीं होती। अगर रात दिन में सो जाए फिर रात को नींद लेट से आती है, और रात को नींद लेट से आए तो सुबह बस सारे दिन फिर आलस्य सा ज़्यादा छाया रहता है। तो फिर इसीलिए मैं दिन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अपने कुछ काम ही करती रहती हूँ। तो बस अपना मेरे ये जो कपड़े इनको तय करके रख दूँगी। और वैसे भी फिर ऐसे फैले हुए ये थोड़े बुरे लगते हैं। और ये मैंने कल धोए थे, कल सुबह के टाइम में धुले थे, और फिर उसके बाद तो इतनी बारिश हो गई थी कि इसको सुखा भी नहीं सकी थी। ऐसे मशीन में ड्रायर करके मैंने रूम में ऐसे फैला दिया दोस्तों। और कैसे हो दोस्तों, यहाँ तो 2 दिन से बारिश चल रही है, आज भी शायद बारिश होए, क्योंकि बिल्कुल ही ठंडा मौसम हो रहा है, बिल्कुल ही ज़्यादा लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक तो धूप निकली नहीं, 10:30 बज गए हैं। सारा काम मैंने निपटा दिया है। और ये बस कुछ मैंने ये पेंटिंग वगैरह भी देखो नहीं कैसी लग रही है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी 190 रुपये की। वैसे तो ठीक है ये पेंटिंग बिल्कुल, बस ये ना इसके साथ गोंद अच्छे से लेके बैठना पड़ता है, किसी किसी की दीवारों पे तो चिपक जाता है, मेरे पे ये देखो एक उतर गया। ये इसको गोंद से अच्छे से चिपकाऊंगी। वैसे देखने में देखो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। बस अब मेरा सारा काम जितना भी था सारा मैंने यानी कि मेरा खाली पेंट का अच्छे से सारा मैंने निपटवा दिया अपना। तो अब मैं डेली की अपनी सारी मेरी जो डेली की रूटीन है ना, वो रोज़ डेली अब आपके साथ, अब मेरा व्लॉग बिल्कुल भी मिस नहीं होएगा, डेली की डेली व्लॉग आएगा। तो बस दोस्तों आज की व्लॉग की मैं करती हूँ यहीं पे समाप्ति। अब मैं जल्दी मिल जाऊंगी एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।